इंजीनियरिंग में इतने बैकलॉग्स क्यों लग रहे हैं, ये जानने के लिए मैं गया अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स के पास फॉर पॉडकास्ट। सो वी आर हियर विद द पॉडकास्ट सीरीज ऑफ कॉफ़ी विद सीनियर्स एंड ये पहला एपिसोड है। एंड पहले एपिसोड में हमारे पास बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं हु इज़ द वाइस चांसलर ऑफ RKDF यूनिवर्सिटी, BK अग्रवाल सर। सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। एक क्वेश्चन जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है जो एडमिशन लेना चाहते हैं और जो एडमिशन ले चुके हैं, सबके दिमाग में ये क्वेश्चन एक आता है कि जो प्लेसमेंट रेशियो गिर रहा है हर एक तरफ, क्योंकि ऑब्वियसली आबादी बढ़ती जा रही है और स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, प्लेसमेंट्स रेशियो हर बार गिर रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? मतलब जो बैक्स लगते हैं स्टूडेंट्स के हर एक सेमेस्टर में, एजुकेशन हो नहीं रही है सही से। देखिए, कोरोना को मैं एक बहुत बड़ा कारण मानता हूँ कि कोरोना में विद्यार्थियों की क्लासेस नहीं चले जी। तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थी वो उसका ग्राफ नीचे गया जी। उसको ठीक होने में समय लगेगा कोरोना की वजह से जी। लेकिन दूसरी बात यह है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम की जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल कोर्सेज की मैं बात करूं तो इंडस्ट्री जो चाहती है कि जिस तरह के बच्चों को हम अपने यहाँ रोजगार दें, वैसा प्रशिक्षण हम स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में नहीं दे पा रहे हैं जी। तो इसलिए जो हमारे पाठ्यक्रम है उसमें आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है जी। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है उसमें जो पाठ्यक्रमों में बदलाव हुआ है उसका असर पड़ेगा जी। स्किल बेस्ड एजुकेशन और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, इन दो चीजों को बहुत तेजी से उसमें शामिल करने की दिशा में प्रयास चल रहा है। और मेरा यह मानना है कि इंडस्ट्री के साथ जब तक एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का कोलैबोरेशन नहीं होगा तब तक इंडस्ट्री की डिमांड के अनुसार हम बच्चों को तैयार नहीं कर पाएंगे। तो जरूरत इस बात की है कि जहां मार्केट है, जहां उनकी आवश्यकता है, उनकी क्या डिमांड है, उसके अनुरूप शिक्षा हम प्रदान करें। तो अगर ऐसा हम कर पाएंगे तो बच्चों को इंडस्ट्री में, नौकरी में, एम्प्लॉयमेंट में दिक्कत नहीं होगी। एम्प्लॉयमेंट है लेकिन बच्चे को एम्प्लॉयमेंट वाइट कॉलर जॉब चाहिए, ज्यादा पैकेज का जॉब चाहिए, इसलिए बच्चे नहीं जा पाते। इसीलिए हम कहते हैं कि आप अपना स्टार्टअप शुरू करिए, आप अपना छोटी, आजकल तो स्टार्टअप का वो चल रहा है, शासन से सपोर्ट भी है। देयर आर सो मेनी स्कीम्स कि वहाँ पर आप बैंक से लोन ले सकते हैं स्टार्टअप के लिए। तो उनको उस तरह भी ट्रेंड करने की ज़रूरत है कि आप नौकरी की तरफ मत भागिए, आप छोटे छोटे स्टार्टअप तैयार करिए। और हमारा विश्वविद्यालय ये काम कर रहा है। जनरेशन के हम अपने विश्वविद्यालय में बच्चों के लिए स्टार्टअप के प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं। वो एग्रीकल्चर की फील्ड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। अभी हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे कुछ प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जब बाहर निकलें तो वो नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने जी। बेसिकली कह ही रहे हैं कि स्किल्स है अगर आपके पास तो उसको नौकरी खोजने में वेस्ट करने से बढ़िया जी खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहिए, स्किल्स के साथ और बढ़िया कर सकते हैं जी। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात बताई आपने, बहुत स्टूडेंट्स को हेल्प होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन जो पूछना चाहेंगे कि जैसे पहला क्वेश्चन ही वही था कि टेक्निकल कोर्सेज की तरफ अवेयरनेस कम है। मेरा तो ये मानना है कि सबसे पहले तो बच्चे के मन में जो इस बात का डर है कि टेक्निकल कोर्सेज में बहुत मेहनत होती है, उसमें पास होना बड़ा मुश्किल है। मेरा ये मानना है कि मुश्किल सब जगह है, लेकिन अगर आप में आत्मविश्वास है तो वो मुश्किल आसान हो जाती है। तो पहले तो ये मन में जो भय है कि टेक्निकल कोर्सेज बहुत भारी भरकम कोर्सेज हैं, वहाँ पे जाने पे पास होंगे कि नहीं होंगे, हमारा बैक लग जाएगा, ये भ्रांति मन से निकालनी पड़ेगी। और हमारे शिक्षकों को बच्चों के मन में ये भावना भरनी पड़ेगी कि कोई भी पाठ्यक्रम मुश्किल नहीं होता, आपको उसके लिए डेडिकेटेड स्टडी करनी पड़ती है। आप थोड़ा सा समय निकालिए, आप एक समयबद्ध टाइम टेबल अपने घर में बना लीजिए कि हमको 1 घंटे टीवी देखनी है, आधे घंटे सोशल मीडिया देखना है, 4 घंटे की पढ़ाई करनी है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी अच्छा कर पाएंगे और अपने शिक्षण में भी अच्छा कर पाएंगे। दिक्कत ये है कि बच्चे के मन में ये भर जाता है कि हमको माँ बाप के लिए जल्दी कमाई करना है, तो वो स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर आप स्किलिंग सीख रहे हैं और कोई धंधा शुरू करना चाहते हैं 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, तो ठीक है। लेकिन शिक्षा जो है आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, जैसा मैंने आपको पहले कहा। एक अच्छा इंजीनियर बनना, एक अच्छा डॉक्टर बनना आज भी हमारी ज़रूरत है। तो उस ज़रूरत के लिए हमको बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि आप इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, कोई विषय कठिन नहीं होता, आपको उसके लिए डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। सर, आप एक छोटा सा समरी देना चाहेंगे अपनी लाइफ का कि जैसे आप
कैसे स्टार्टिंग से 10th एंड 12th किए हैं, तो एक शॉर्ट समरी बता देते हैं, स्टूडेंट्स को हेल्प होता है बहुत समझने में। देखिए, मैं तो मैंने जब हाई स्कूल किया, मैं उत्तर प्रदेश से पढ़कर आया हूँ और फिर उसके बाद इंटरमीडिएट किया, तो मेरे पास ये विकल्प था कि मैं इंजीनियरिंग में चला जाऊँ। मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन मेरे पिताजी का निधन हुआ और मैंने तय किया कि हम बीएससी पढ़ेंगे। तो मैंने बीएससी की पढ़ाई की इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, मैंने एमएससी किया, वहाँ से टॉप किया, उसके बाद मैंने डॉक्टरेट किया। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप ये तय कर लेते हैं कि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, और दूसरे माध्यम में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो दूसरे कोर्सेज भी ले सकते हैं। मेहनत सब जगह करनी पड़ेगी, पोटेंशियल होना चाहिए, और सफलता तो आपको मिलती है। आप इस स्ट्रीम में, आप साइंस की स्ट्रीम में जा रहे हैं तो वहाँ पे साइंस की स्ट्रीम में बहुत सारे ओपनिंग्स हैं। आप आर्ट्स की स्ट्रीम में जा रहे हैं, वहाँ भी अच्छी ओपनिंग है। आप मैनेजमेंट में जा रहे हैं, वहाँ पर इंडस्ट्री की बहुत सारी ओपनिंग है। लेकिन आपको लक्ष्य तो निर्धारित करना पड़ेगा कि आप बनना क्या चाहते हैं जीवन में। भटकने से कुछ नहीं होता। हमने बीए कर लिया, अब हम एलएलबी कर रहे हैं, अब हम बीएड कर रहे हैं, इससे क्या होगा? आप तय करिए कि आप वकालत करना चाहते हैं तो आप वकालत के क्षेत्र में जाइए। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम में मेहनत करिए। हम टीचर बनना चाहते थे, हम टीचर बन गए। टीचर बन के हमने कोशिश किया कि हम बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सके। उसके लिए मैं विश्वविद्यालय में गया, वहाँ पर लेक्चरर रहा, रीडर रहा, प्रोफेसर रहा, आज वाइस चांसलर की कुर्सी पर बैठा हूँ। बीच में मैं तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भारत सरकार का संस्थान है भोपाल में, उसका निदेशक था 5 साल। तो मैंने वहाँ पर भी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का काम किया। तो मेरा ये सोचना है कि अपना लक्ष्य आपको ज़रूर निर्धारित करना चाहिए कि आप जीवन में करना क्या चाहते हैं। अगर आपने लक्ष्य तय कर लिया तो उसकी प्राप्ति आसान है। थैंक यू सो मच सर, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा बहुत से स्टूडेंट्स के लिए। और आप ये क्या कहना चाहेंगे, जैसे हम लोग कॉफ़ी विद सीनियर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉडकास्ट सीरीज़, तो इसके पहले गेस्ट तो आप ही हैं, तो उसके बाद क्या कहना चाहेंगे कि ये कैसा हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए, क्या हेल्पफुल होगा, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है। आप जिस तरह से इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, लोगों के व्यूज़ ले रहे हैं, अनुभव उनका बच्चों को बढ़ने की प्रेरणा देगा। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अगर नौजवान है इस देश का, उसकी बागडोर 2047 उसके हाथ में है। अभी से हमें कमर कस के उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और विद्यार्थी तो मिट्टी का एक सामग्री है, उसमें आकार देने का काम शिक्षक करता है। तो शिक्षकों की भी बहुत जिम्मेदारी है कि वो विद्यार्थियों को प्रेरित करें एक बेहतर इंसान बनाने में और उनके रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में। आपका ये कार्यक्रम निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभप्रद होगा। जी, तो जैसे आप लोगों ने सुना कि सर ने क्या बताया, और ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो डैट वाज ऑल अबाउट दिस पॉडकास्ट, एंड इसमें हम लोगों ने बहुत सारे सीनियर से बात की, वाइस चांसलर सर से बात किया। डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होगी उससे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। एंड मिलते हैं किसी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड अच्छी पॉडकास्ट में। बाय। एंड आफ्टर वाइस चांसलर सर, वी आर हियर विद द सीनियर्स ऑफ आरकेडीएफ। मेरा नाम तनु विश्वास है। मेरा नाम सौम्या शास्त्री, मैं 4th ईयर में हूँ। तो इसके लिए कोई मतलब नहीं रहता, अगर बच्चे पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है वो।